बहुत ही बहुत ही जो है भारी मन से और बहुत ही दुःख के साथ जो है आज का वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना? जो पाकिस्तान में जो यहाँ के कुछ पत्रकार तथाकथित पत्रकार पहुँचे हुए हैं, उनको मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं, किस मुद्दे को उठा रहे हैं, किस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं वो। इसको देख कर के बहुत ज़्यादा जो है मने तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और बाकियों को भी होना चाहिए और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है कि ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन आज है, ये मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद है। जयशंकर साहब का दूसरा टर्म है ये एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर। वैसे जो है हमने जयशंकर साहब की तारीफ़ में जो है कई वीडियोज़ बनाए हैं। जयशंकर साहब वाक़ई में तारीफ़ के काबिल हैं। एक बेहद मने ना सिर्फ़ एक ऐसा व्यक्ति जो कि अ, देश का हित आगे रखता है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानता भी है कि कहाँ पर कब क्या करना है ना? लेकिन आपके आपके विदेश मंत्री रहते, इस तरह के पत्रकारों को जो है वीज़ा दिया गया है और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल कोई क्रिटिकल जर्नलिज़्म नहीं हो रही है। कोई भी जो है मने कोई भी जो एक ऑब्जेक्टिव होती है, बिल्कुल मने कोई इमोशनल ड्रामा चल रहा है ना? कोई कोई ऐसे इमोशनल ड्रामा चल रहा है कि बस आँसू बह रहे हैं और दौड़ के गले मिल लिए किसी से, उस तरह का ड्रामा चल रहा है बिल्कुल। एकदम लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लानत है ऐसी पत्रकारिता पर, है ना? जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं, है ना? वो पाकिस्तान का जो जो चैनल वाले हैं, पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो लगातार हवा भरे पड़ा है, लगातार हवा भरे पड़ा है कि एससीओ की बैठक हो रही है और इतनी बड़ी बैठक हो रही है, इतने सारे नेता आ रहे हैं और इतना यहाँ पर जो है भैया इस्लामाबाद में तुमने छुट्टियाँ घोषित की हुई हैं, कर्फ्यू लगा दिया है ना? तुम्हारे यहाँ सुरक्षा को लेके इतनी आशंकाएँ हैं कि तुमने जो है कर्फ्यू लगा दिया है वहाँ पर, छुट्टियाँ घोषित कर दी हैं, ताकि कोई घर से बाहर ना निकले। कोरोना में लॉकडाउन इतना तगड़ा नहीं था जितना कि जो है इस्लामाबाद में लॉकडाउन अभी है ना? ताकि जो है 10 लोग जो हैं वो आएँ और जो है आपके यहाँ बैठ कर के जो है चाय-पानी पिएँ। इसके लिए जो है पूरा लॉकडाउन करना पड़ा है, इतनी भयंकर स्थिति है, इतनी भयंकर स्थिति है ना? यहाँ के पत्रकार जा कर के मने ये समझिए आप इतना अफ़सोस हो रहा है इसको देख कर के। आम तौर से होता ये है कि जब कोई महिला के खिलाफ अपराध होता है, तो उसकी जाँच का जो ज़िम्मा जो है वो किसी महिला अधिकारी को दिया जाता है। क्योंकि उसमें सोच ये रहती है कि कोई पुरुष अधिकारी जो है वो उतना संवेदनशीलता ना दिखा पाएगा, क्योंकि जो है वो औरत उससे खुल के बात नहीं कर पाएगी या औरत औरत का दर्द औरत बेहतर समझ सकती है ना? तो इसलिए जो है ये कहा जाता है कि अगर कोई ऐसी बात आती है औरत औरत के खिलाफ कोई अगर कंप्लेन औरत का कोई कंप्लेन आता है तो जो है आम तौर से जो है किसी महिला अधिकारी को या कम से कम अगर कोई बड़ी जाँच टीम हो तो उसमें 1 से 2 से 4 महिलाएँ ज़रूर रहती हैं, जिससे कि जाँच की निष्पक्षता पर जो है सवाल ना उठें, है ना? ये स्थिति है। लेकिन यहाँ की जो महिला पत्रकार गई हैं वहाँ पर जो है पाकिस्तान का जो माने जिस तरह का जो पत्रकारिता किया उन्होंने माने उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल रसातल में घसीट दिया है ना? माने बलोच जो महिला नेता है महारंग बलोच, है ना? वो पिछले 1 साल से जो है बलोचिस्तान को छोटा-मोटा सूबा नहीं है। तकरीबन जो है 50% है ना? एक बार बांग्लादेश को खो चुके हैं ये लोग, है ना? पाकिस्तान और अब जो है बाकी जो बलोचिस्तान का जो सूबा है, वहाँ के लोगों का जो है इतनी पीड़ा है कि वो 1 साल से जो है वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महारंग बलोच जो हैं, महिला हैं, डॉक्टर हैं, है ना? वो जो हैं लगातार बात कर रही हैं कि भई हमसे बात कीजिए, हमारे अधिकार हमको दीजिए और हमारे यहाँ जो लूट मचा रखी है आपने, बाहर से जो आ रहे हैं उनको आप लूट मचाने दे रहे हैं, हमारे लोग गायब हो रहे हैं, है ना? ये जो इतनी सारी बातें जो हैं, इतनी सारी बातें जो कर रहे हैं, है ना? उसके बारे में जो है यहाँ की महिला पत्रकारों ने कुछ भी ज़िक्र नहीं किया, कम से कम मैंने तो नहीं सुना। कि भई आप लोग जो हैं ये इतना दावा करते हैं कि आप लोग दुनिया भर के बादशाह हो गए हैं एससीओ की बैठक करा करके, तो अपने यहाँ जो है और आप लोग चाहते हैं कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर आपसे बात करे। आप तो पहले बात कीजिए अपने अपने अपना अगर आप सूबा समझते हैं, तो महारंग बलोच से या और किसी बलोचिस्तान में जो इतने लोग जो हैं आपके खिलाफ झंडा उठा लिए हैं और आपके खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं आप?
है ना? 4 ही सूबे हैं, 4 सूबे में 1 सूबे में जो है, जो कि आपका 50% टेरिटरी है ना? वहाँ के लोग जो हैं आपके खिलाफ हो गए हैं, वो लोग जो हैं वो बिल्कुल जो है आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। को उ उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग कह रहे हैं कि भई हमारे को जो अन्याय हुआ है उसका आप न्याय कीजिए, है ना? महारंग बलोच को जो है वो देश के बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। है ना? इसके अलावा जो हिंदू महिलाएँ हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो अफ़गान महिलाएँ हैं, अफ़गान महिलाओं को जो है पहले जो है इन्होंने अमेरिका के बल पर जो है अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ पे आतंकवाद को पनपाया, वहाँ से जो है महिलाएँ भाग कर के पाकिस्तान में आकर रहने लगी। अब जो है इनको लगता है कि वो अफ़गानी जो हैं वो हमारे पे बोझ बन गए हैं, तो फिर से इनको यहाँ से भगा दिया। वो अफ़गानी महिलाएँ, वो अफ़गानी लड़कियाँ जो कि पाकिस्तान की वजह से जो हैं वो आज भुगत रही हैं, स्कूल के बाहर हैं, कॉलेज के बाहर हैं और उनकी छोटी उम्र में शादी हो जा रही है। इसके बारे में इन महिला पत्रकारों को कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान के बारे में जो है, पाकिस्तान के साथ समझ बने एक ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैंने आईएसआई पूरा कोऑर्डिनेट किया था। मैंने आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जितना देखा जितना और मैंने जो है वहाँ पे वहाँ के जो है न्यूज़ बुलेटिन्स को देख रहा था मैं। मैंने आप समझिए कि आईएसआई ने जो है एक एक सवाल लिख के दिया है, भारत के वज़ीर ख़ारिजा आ रहे हैं, माने फ़ॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो क्या बर्फ़ पिघलेगी? हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या बर्फ़ पिघलेगी? क्या बर्फ़ पिघलेगी? अरे क्या बर्फ़ पिघला रहे हो? इतनी भयंकर गर्मी है, बर्फ़ जमी ही क्यों? बर्फ़ जमी ही क्यों? भई मोदी सरकार के पहले, है ना, कॉमन सेंस की बात अब बताते हैं। मोदी सरकार के पहले जो है वोट बैंक के लिए जो है कुछ सरकारें जो हैं वो पाकिस्तान के सामने बिछी रहती थी, भारत सरकार में। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद में जो है हुआ ये कि उन्होंने कोशिश की 1-2 साल, फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो वही खेल करने वाले हैं। उन्होंने जो है पाकिस्तान के रिश्ते को ताला लगाया। ये खुद कह चुके हैं, हमारे पीएम मोदी खुद कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान का जो मुद्दा है उसको हमने ताला लगा दिया है और खुद जयशंकर साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और बातचीत होगी तो सिर्फ जो कश्मीर जो उनके पास है और हमारे पास आना है, उसी पर जो है बातचीत होगी। ये खुद कह चुके हैं जयशंकर साहब। ये ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कोशिश किया मोदी सरकार ने कि पाकिस्तान के साथ कुछ बात बन जाए, लेकिन मालूम पड़ा कि तो वही खेल खेलने वाले हैं। उसके बाद में फिर भारत अपना अलग हो गया। भारत जो है वो चीन के साथ कुछ कर रहा है, अमेरिका के साथ कुछ कर रहा है, रूस के साथ कुछ कर रहा है, यूक्रेन जा रहा है, मोरक्को जा रहा है, फिर वो उधर अपना जो है मॉरिशस जा रहा है। अपना अपना काम में लग गया कि ठीक है भाई, आपको नहीं दिलचस्पी है व्यापार करने में और आपको दिलचस्पी नहीं है सामान्य बनने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ बात करेंगे जहाँ पर हमको बात करना होगा। छोड़ दिया उन्होंने। तो पाकिस्तान के साथ भी तो चीन है, चीन ने इतना निवेश किया है आपके यहाँ, आपके लड़के जो हैं सऊदी अरब और यूएई में जाके भीख क्यों माँग रहे हैं? ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, जो महिला पत्रकार वहाँ गई थी, उन्होंने क्यों नहीं उठाया कि ये बलोच महिलाएँ, ये पश्तून महिलाएँ, ये अफ़गान महिलाएँ, ये हिंदू महिलाएँ, ये शिया सुन्नी महिलाएँ, ये सब प्रताड़ित हैं, सब दुखी हैं। है ना? इनके बारे में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपके लड़के जो हैं वो जा कर के वो किसी बहाने से जाते हैं यूएई और सऊदी, वहाँ भीख माँगते हैं। वहाँ की सरकारें शिकायत कर रही हैं कि हमारे लोग भीख नहीं माँग रहे हैं, आपके आपके लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ आते हैं, भीख माँगते हैं। है ना? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? आप इतनी वाहवाही कर रहे हो, इतना एससीओ का बैठक आपने कर लिया और चीन आपके यहाँ आ गया, रूस आपके यहाँ आ गया, भारत आपके यहाँ आ गया। आपके लोग दूसरे देश में जाके भीख माँग रहे हैं। कल को चीन जाएँगे तो वहाँ भीख माँगेंगे और रूस जाएँगे तो वहाँ भीख माँगेंगे। इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया कि जो है आप व्यापार की बात कर रहे हो और आप ट्रेड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो भारत से और आप क्रिकेट और फ़िल्मों की बात कर रहे हो, कल्चर की बात कर रहे हो। आपके हाथ में 4 पैसे आएँगे तो क्या करने वाले हो आप उसका? पाकिस्तान सरकार के पास 4 पैसे आएँगे तो क्या करने वाले हो आप उसका? आप उससे गोली गोली खरीदोगे और गोली चलाओगे। बलोचों पर और पश्तूनों पर और अफ़गानियों पर आप गोली चलाओगे। तो हम इसके लिए व्यापार करें आपके साथ कि आप यहाँ पे अस्थिरता पैदा करें इस क्षेत्र में? ये बोलने वाला कोई पत्रकार नहीं है। क्या बिरयानी खिला रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तानी लोग जो हैं, क्या बिरयानी खिला रहे हैं? मुझे तो ये माने उस बिरयानी की रेसिपी जो है सीखना चाहिए भारत सरकार को।
माने जिस तरह से एक तो पत्रकार ने कह दिया कि अभी सामने दिवाली आ रही है और अगर भारत पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता है या भारत जो है बातचीत नहीं करता है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल करना चाहिए दिवाली के पहले कि हम दिवाली में आपसे मिलने आ रहे हैं और हम लाहौर की मिठाई लेके आ रहे हैं। ये सलाह पत्रकार दे रहा। पत्रकारिता तो छूट गई पीछे। पत्रकारिता तो कहीं ट्रेन से गिर गया। पत्रकारिता तो कहीं हवाई जहाज से गिर गया। पता नहीं कैसे, कहीं कहीं गाड़ी के पीछे डिक्की में डाला थे, वहीं छूट गया वो। ये पत्रकार है भाई, वाकई में। मने आपको जो है पाकिस्तान की महिलाओं के दर्द के बारे में आपको नहीं समझ में आता है। मने आप महिला पत्रकार होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं, हैं? कि जो है आप सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो आके ठस जाए। मैंने कोई आपसे बात नहीं करेगा तो आप ठस जाओगे जा करके, वहां पे घुस जाओगे कि हाँ आप बात करो हमसे। ये तरीका सिखा रहे हैं आप। ऐसा क्या फंसा है आपका पाकिस्तान में? एक पत्रकार क्या बोलती है? एक पत्रकार बोलती है कि महाराष्ट्र के लोगों का अलग रवैया है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि उनको मुंबई का हादसा याद आता है, मुंबई में जो हमला हुआ था आतंकी, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों का रवैया अलग होगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के लोगों का अलग होगा। ये किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? अभी ये भारत का वीजा लेके वहां गए हैं। मने वो कह रहे हैं कि मराठी और पंजाबी अलग अलग सोचता है पाकिस्तान के बारे में। मराठी आदमी जो है वो सोचता है कि नहीं, पाकिस्तान ने तो मुंबई पे हमला कर दिया था तो हमको मतलब नहीं है। और पंजाबी आदमी सोचता है कि नहीं नहीं, हमको तो पाकिस्तान से मतलब है, हमको तो गले मिलना है जा करके। अरे पंजाब का तो करतारपुर लेके वहां बैठे हो तुम, और इतने सालों इतने दशकों तक जो है उनको करतारपुर जाने नहीं दिए। तो पंजाबी खुश है क्या आपसे? पंजाब में इतना आतंकवाद फैला तो उसका खुश है क्या आपसे? और महाराष्ट्र का है मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र का है, लेकिन पूरे देश का वो आर्थिक राजधानी है। मुंबई पे हमला हुआ तो सिर्फ महाराष्ट्र का आदमी चिंतित होगा उससे, बाकी लोग टीवी बंद करके सो जाएंगे। ये किस तरह का लॉजिक बता रहे हो भाई? ये महिला पत्रकार वहां जाकर के क्या कर रही हैं? ये क्या नैरेटिव दे रही हैं उनको? वो पाकिस्तानी मीडिया उठाएगा कि नहीं नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए भारत सरकार बात नहीं कर रही है, वो तो मराठी लोग जो है वो आड़े आ रहे हैं भारत पाकिस्तान दोस्ती में। ये नैरेटिव कर रहे हैं क्या हम लोग? इसके लिए मैंने भारतीय विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? ये 10 साल जो मोदी सरकार का शासन रहा और दूसरी बार जो है जयशंकर साहब वहां पर हैं, ये इस तरह का ये है पत्रकारिता कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो मुंबई हमले से लेके चिंतित होंगे, इसलिए जो है वो उनका नैरेटिव अलग होगा, लेकिन पंजाब हरियाणा में तो बहुत स्वागत करते हैं। पंजाब हरियाणा के लोगों को फर्क नहीं पड़ता अगर मुंबई पे हमला हो जाए तो। अगर मुंबई पे हमला होता है, आतंकी हमला होता है, तो क्या पंजाब हरियाणा के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है? ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी लोग कितने हैं? ये इस तरह की बात करने वाले पत्रकार हैं आपके यहाँ, ये विदेश मंत्रालय का बीट कवर करते हैं। जयशंकर साहब को कुछ सोचना चाहिए भाई। अगर आपको मैंने कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको आप सुधारो, है ना? सुधारने का स्कीम कोई है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। इनको पाकिस्तान की बिरयानी पसंद है तो खाएं, वहां ठूस के खाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई नए लोगों को मौका दीजिए। बहुत सारे नए लड़के लड़की हैं जो कि बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं, है ना? जो कि वहां जाके पूछेंगे कि आपने अपनी इकोनॉमी का क्या किया है? आप जो भारत पर हम आप दबाव बना रहे हैं कि बातचीत शुरू करो और ये करो, है ना? आपको 4 पैसा मिलेगा भारत के साथ ट्रेड करने पर, अगर हम अपनी टीम यहाँ भेजते हैं और आपको स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलेगा, तो उस पैसे का आप क्या करने वाले हो? सिवाय आतंकवाद बढ़ाने के और सिवाय अपने लोगों पर गोलियां चलवाने के आप क्या करने वाले हो? उनको एक रोटी नहीं दोगे आप। उनको एक रोटी नहीं देने वाले हो आप अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को। इस तरह का सवाल। आपके लड़के लड़की जब चीनी इतना निवेश कर रहे हैं आपके यहाँ, इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और काराकोरम पहाड़ को चीर करके जो है बनाया गया रोड यहाँ से वहां बना जा रहा है, और ये तमाम जो है पावर प्लांट और ये फलान ठिकान है। आपके लड़के लड़की क्यों भीख मांग रहे हैं वहां जाकर के? ये सवाल पूछने वाला कोई एक पत्रकार हमको नहीं दिखा आज तक। दिवाली पर आ जाइए, ठूस के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री में जो है घुस घुस जाए यहाँ के प्रधानमंत्री निवास में कि हम तो मिठाई लेके आए हैं और दिवाली बधाई दो। ये अजीबोगरीब बात है भाई। ये क्या पागलपन है ये यहाँ के पत्रकारों का? इस तरह का पागलपन तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं और एंटोनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ
और भारत ने जो है रूस से तेल जो है मंगाना शुरू किया, जब बड़े पैमाने पर, है ना? तो अमेरिका के पत्रकार जो हैं, वो आकर के एंटोनी ब्लिंकन से पूछते थे कि क्या आपने जयशंकर को ये कहा कि आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है? ये सवाल पूछते थे वो। क्योंकि उनको मालूम था कि रूस को हम तो प्रयास कर रहे हैं रूस को खत्म करने का, हम तो प्रयास कर रहे हैं रूस को अस्थिर करने का, हम तो प्रयास कर रहे हैं रूस में तख्तापलट करने का। और जयशंकर अगर वहां पैसा देकर तेल खरीदेंगे तो पैसा उनके जेब में जाएगा। तो इसलिए वो कभी ये नहीं पूछते थे कि हाँ शांति वार्ता कैसे होगी, शांति वार्ता क्यों नहीं हो रही है। एंटोनी ब्लिंकन से कभी नहीं पूछा कि आप सर्गेई लैवरोव से शांति वार्ता करेंगे क्या, कोई कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे क्या, ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कंपोजिट डायलॉग करेंगे क्या, कभी नहीं पूछते थे। वो ये पूछ रहे थे कि रूस को खत्म करना है, रूस में जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको 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 तख्तापलट करना है, और अमेरिका जब ये करने चला है तो भारत राह का रोड़ा क्यों बन रहा है। जयशंकर से सवाल पूछते थे। वहां पर कहीं एक सेमिनार में बैठे थे, वहां पर जो है जयशंकर साहब से सवाल पूछा, बड़ा तल्खी सवाल पूछा उसने, गोरे आदमी ने। उसने कहा कि आप पर भरोसा कौन करेगा, हम पर हमला हो रहा है और आप रूस के साथ खड़े हैं, आप पर भरोसा कौन करेगा, ये सवाल पूछा उसने। और जयशंकर साहब को जो है उनको उसको ठंडा करना पड़ा। उसको बोला कि आप आपको जो है बताता हूं मैं, यूरोप को इस मानसिकता से निकलना होगा कि आपकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन बाकी दुनिया की समस्या होगी तो आपकी समस्या नहीं है, आप अपना जो है अपना अपना ऐश करोगे, है ना। मैंने ये मैं उसको वो कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भावना है वो यही है कि आपका जो है कोई क्लेम नहीं है हमारे हमारे फॉरेन पॉलिसी पर। हम सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हम अलग देश हैं, आप अलग देश हैं। हमारे मुश्किल में आप साथ खड़े हुए थे क्या? अगर नहीं हुए थे तो फिर आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि हम अपने हित के लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये वहां की पत्रकारिता है ना? ये वहां की पत्रकारिता है, अमेरिका की सुपर पावर की, है ना? रूस की पत्रकारिता क्या है? अभी अभी हाल में जो है एक विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, तो उसमें जो है मालदीव्स के जो राष्ट्रपति आए थे यहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली में आकर के उन्होंने जो है कुछ कर्जे वर्जे की बात की, और बहुत पैसे की हालत खराब है, बोले कि भाई आपके यहाँ से पर्यटक पहले आते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं, है ना, तो पर्यटकों को जो है भेजिए कम से कम हमारे यहाँ, ये सब बात करके गए। तो उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो रूसी एक पत्रकार थी, उसने पूछा कि भाई अभी सामने जो है ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, तो ब्रिक्स में जो है कई देश जुड़ना चाहते हैं, तो क्या मालदीव्स के राष्ट्रपति आपसे मिलने आए थे, तो क्या उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए भारत की सहायता मांग रहे हैं क्या वो? तो जो भी जवाब दिया दिया, लेकिन रूसी जो पत्रकार है वो जानती है कि हम अलग थलग पड़े हुए हैं, और वो ये गिन रहे हैं कि कितने लोग जो है वो ब्रिक्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना। ये चीज वो उसको इसको बढ़ा चढ़ा के वो दिखाते हैं अपने यहाँ। दुनिया भर के पत्रकार किस तरह के पत्रकारिता कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के बिरयानी छाप पत्रकार क्या कर रहे हैं। कोई सलाह दे रहा है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री को जो है लाहौर से मिठाई खरीद करके जो है यहाँ के प्रधानमंत्री निवास में घुस जाना चाहिए, मोदी जी के निवास में घुस जाना चाहिए। ये सलाह देने वाले पत्रकार को जो है यहाँ पर जो है MEA यहाँ पर उनको एंटरटेन करता है, यहाँ पर उनको जो है अपने यहाँ बुला करके उनके सवालों का जवाब देता है। उनको कोई नए लड़के लड़की नहीं, इतने पत्रकारिता विश्वविद्यालय खुले हुए हैं देश भर में। अरे भाई नया आप टैलेंट तो लाइए, नए लोगों को लाइए सामने। क्रिकेट में एक समय होता था कि दिल्ली मुंबई से लोग जो खाली भर्ती होते थे, लेकिन फिर बाद में चेंज आया, उसमें कहा कि भाई रांची और वहां से भी लोग आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी वहां से चुन के आए, बड़ा नाम कमाया उन्होंने। ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, यहाँ के पत्रकार जो जाकर किए हैं। मैंने ये कहना कि मुंबई में हमला हुआ तो महाराष्ट्र के लोगों को बुरा लगा, बाकी लोगों को जो है वो अपना टीवी बंद करके सो गए, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं आप, है ना। पंजाब हरियाणा का कल्चरल सेंटीमेंट है, तो कल्चरल सेंटीमेंट है, तो जो 47 के बाद जो है जो पंजाब में ट्रेनें आती थी, है ना, वो कल्चरल सेंटीमेंट नहीं है क्या? उसको भूल गए कि भूल गए हैं वहां के लोग? बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी। एक पत्रकार यहां से पलट के सवाल नहीं किया कि बर्फ पिघलाने की बात छोड़िए, पहले ये देखिए कि जो चीनी निवेश आ रहा है उससे आपके लोगों को क्या फायदा हो रहा है। आपके यहाँ इंटरनेट स्लो हो गया है, आपके यहाँ इंटरनेट पर जो है पाबंदी लगाई जा रही है ना। आपके हम 5G से 6G की तरफ जा रहे हैं, और आपके यहाँ इंटरनेट पर पाबंदी लग रही है, इंटरनेट पर आपके यहाँ, और आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो आपके यहाँ लॉकडाउन लग जाता है। पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया उन्होंने, देश की राजधानी को बंद कर दिया, क्योंकि 10 लोग आ रहे हैं बाहर से, नेता आ रहे हैं बाहर से,
है ना? और आपके लोग बाहर जाके भीख माँग रहे हैं, बाहर जाके नौकरी नहीं माँग रहे हैं, बाहर जाके व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, आपके लोग बाहर जाके भीख माँग रहे हैं और जो यूएई और सऊदी की सरकारें और इराक और कतर की सरकारें जो शिकायत कर रही हैं, तो वो बने सार्वजनिक रूप से शिकायत कर रही हैं और उसको लेकर के आपको कोई गंभीरता नहीं है और आप भारत को सुनाने चले हैं। इस तरह का सवाल पूछने वाला कोई पत्रकार नहीं मिला। ये क्या मने जयशंकर और मोदी जो हैं और अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। भारत की पत्रकारिता को मैंने पहले भी बहुत बार जो है शिकायत की, लेकिन अभी इस्लामाबाद जो गए हैं ये लोग, मैं इस पर मैं एकदम मतलब मैं समझ नहीं सकता हूँ कि किस तरह की बात चल रही है। ये कहना कि मुंबई हमला हुआ था तो इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को जो है पाकिस्तान से जो है उतना मतलब नहीं होगा, लेकिन पंजाब हरियाणा के लोगों को जो है बहुत मतलब होगा। वो चाहते हैं कि जो है जो पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे रहें, है ना? महाराष्ट्र अगर मुंबई पे हमला होता है तो सिर्फ महाराष्ट्र के लोग दुखी होंगे, बाकी देश के लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है इस्लामाबाद में जाकर के। महिलाओं को आपने वीज़ा दिया है तो कम से कम किसी हिंदू महिला से कि भई तुम सीएए वहाँ बन गया है तो वहाँ आना चाहोगी क्या? एक सवाल तो पूछ लेते किसी से, फ़ोन पे ही पूछ लेते, वीडियो कॉल में पूछ लेते। या कम से कम इतना कह देते कि हमने कोशिश किया, हमको कोई मिला नहीं, हमको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। महारंग बलोच से संपर्क किया होता कि हम यहाँ आए हैं, पत्रकारिता करने आए हैं हम। पश्तून लोग क्यों नाराज हैं, क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ से हट जाए और हमको आज़ाद कर दे, इसके बारे में सवाल पूछे होते। पूछना चाहिए था कि 4 सूबों में 2 सूबे क्यों परेशान हैं आपसे, क्यों आपसे अलग होना चाहते हैं, ये सवाल था ना। आपके लड़के-लड़की जो हैं वो चीनी का इतना पैसा भेज रहे हैं आपके यहाँ और उसके अलावा जो है बाहर से जो है जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं इतने इतने बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, उसके बाद में जो है ये पूछना चाहिए था कि भई क्यों आपके लड़के-लड़की बाहर जाके भीख माँग रहे हैं? और क्यों जो है वो नाव में स्मगलिंग होके जाते हैं और वो डूब के मर जाते हैं कहीं पर? ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। लाहौर की मिठाई खरीद करके जो है आप ज़बरदस्ती जो है दिल्ली में कूद जाइए और दिल्ली में कूद करके जो है मोदी जी के यहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाइए। ये सलाह देने वाले पत्रकार हैं और ये भारत का विदेश मंत्रालय इनको इनको बर्दाश्त करता है।